देखो मुझे मेरे शौहर पर पूरा भरोसा है। मैं ये भी जानती हूँ कि वो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपा सकते, इसलिए तुम शक करना बंद करो। पता नहीं, लेकिन मेरा शक तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। भाई तुम क्या बातें लेकर बैठ गई हो? तुम्हारी सासू माँ पर ना मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम शक कर रही हो। इतना मिसबिहेव किया उन्होंने मेरे साथ। और अच्छा, इन बातों को अभी छोड़ो ना। मैं तुम्हें कोई दूसरा ड्रेस दे देती हूँ, तुम चेंज कर लो, वरना आप पार्लर के लिए लेट हो जाएंगे। मैं खुद निकालूंगी, चली जाओ। चली जाऊंगी, लेकिन ड्रेस देकर ही जाऊंगी। अच्छा सुनो, कुछ अच्छा सा लेकर आना। मम्मी, आपको क्या लगता है कि अगर वो सफेद रंग पहनेगी तो मैं मर जाऊंगा? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसे मत बोला करो, मेरा दिल बंद हो जाएगा। इतने शौक से वो तैयार होके आई थी, इसमें कौन सा कोई ऐसा बड़ा मसला हो गया कि वो सफेद रंग पहन के आ गई? आपसे किसने कहा है कि सफेद रंग सिर्फ बेवा ही पहनती है? ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन अभी बेटा चंद रोज ही तो हुए तुम लोगों की शादी को, और मैंने एक से बढ़कर एक कीमती और कलरफुल कपड़े बनाए थे उसके, और वो भी अपनी माँ का दिया हुआ फजूल सा जोड़ा पहनकर आ गई बस। नहीं, फजूल तो वो कहीं से नहीं था, और जहां तक मेरा ख्याल है तो वो बहुत अच्छी लग रही थी उसमें। वाह भाई, आपको बहुत पता है कि ये लड़कियों पे क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं। क्यों, सिर्फ तुम्हें पता है? इसकी फिक्र ना करें, इसे बहुत कुछ पता है लड़कियों की पसंद नापसंद के बारे में। ये सिर्फ और सिर्फ इल्जाम है मुझ पे दुनिया वालों। मैं आता हूं। बहुत ही बड़ा वावेला मचा दिया एनी ने इस बात पे, और ऊपर जाकर बैठ गई आराम से। अब और बाजी ने ऐसी कौन सी गलत बात कर दी? घर की बड़ी है, कुछ भी कह सकती है। छोड़ो, जाने दो। आपने बिल्कुल ठीक कहा। शादी के कुछ दिनों में कौन सी दुल्हन सफेद रंग पहनती है? और नहीं तो क्या। तुमने सफेद रंग का जोड़ा पहन लिया? अभी तुम्हारा वलीमा नहीं हुआ, कोई और रंग नहीं था तुम्हारे पास? सॉरी यानी, वो तुम इतने शौक से तैयार हुई थी और अम्मी ने तुम्हें कहा कि कपड़े चेंज कर लो। मुझे अफसोस कपड़े चेंज करने का नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का है कि ये बात बहुत तरीके से और प्यार से भी किसी को बताई जा सकती। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये बात हमने मम्मी को कही है जब तुम ऊपर आई हो तो, लेकिन क्या करें, वो उनकी बात करने का अंदाज ही ऐसा है। लेकिन ये गलत है। किसी इंसान को तकलीफ भी पहुंच सकती है। इंसान किसी से बहुत प्यार से भी अपने काम करवा सकता है। डांटना जरूरी तो नहीं है। देखो, मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ उनकी तरफ से। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? मैं नहीं चाहती कि आप सॉरी बोले, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह दुखी भी नहीं देख सकता एक पल के लिए भी। आपको किसने कहा कि मैं दुखी? मैं दुखी नहीं हूं, बस मुझे गुस्सा आ गया था और कोई बात नहीं। I understand। देखो, ये तुम्हारा घर है,
और मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर में अपनी मर्जी से रहो। और अच्छा, ये मेरा घर है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लगता है कि ये घर बस आपकी मम्मी का है, जहाँ सिर्फ उनकी चलती है। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ी सी साफ हूँ। साफ को होना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये बात तुम मम्मी के सामने बोलोगी तो उन्हें दुख होगा। अरे बाबा, ये बात मैं उनसे रहकर थोड़ी कहूंगी। ये तो मैं आपसे कह रही हूँ सर, आपसे तो कह सकती हूँ। अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों। वो मैंने तुमसे कहा था कि एक लिस्ट बनाना जिसमें तुम्हारी ख्वाहिशें हो, वो बनाई तुमने? नहीं। अच्छा चलो, अब तो तुम्हें याद दिला दिया, वो बना लो और ठीक है, फिर चलते हैं। वो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ पार्लर। ठीक।